Hello, good morning everyone. Very welcome to Baby Code Free Grammar Classes. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. So I'm back with my live session number 11 for the grammar class. 10 sessions हम already cover कर चुके हैं, 11 sessions हम करने वाले हैं. So the topic today is a gerund. Now what is a gerund? Gerund होता क्या है? How important it is for grammar part? How can you write your essays, your task 1, task 2 regarding this, and how helpful it is? So let's talk about a gerund. A gerund is a form of verb. ये क्या होता है? एक form of verb होता है जो किस से end करता है? ing से. एंड इसका यूज कैसे होता है सेंटेंस में? एज अ नाउन. ये नाउन की फॉर्म में यूज होता है, इसके एंड में ing लगता है, राइट? तो ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें क्या ऐड होता है? ing ऐड होता है. और ये कैसे यूज होता है? नाउन की फॉर्म में. एज यू नो कि वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड. एज यू नो कि वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड जो रेफर करता है किसी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग, है ना? कुछ भी एक्शन होने वाला है या हो रहा है. एंड अ नाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज. और नाउन क्या होता है? वो वर्ड होता है जो कोई लोग हो, पीपल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, आइडियाज हो. सो जेरोन क्या होता है? जेरोन इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ वर्ब्स एंड नाउन्स. वो दोनों का ब्लेंड होता है, राइट? मिक्स होता है. इट लुक्स लाइक अ वर्ब ऑल्सो, वर्ब की तरह भी होता है. एंड इट एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, नाउन की तरह भी एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वर्ड स्विमिंग की बात करें, द वर्ड स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जेरोन. We can use the word swimming in a sentence as a noun. Refer to the act of moving around in water. Swimming का मतलब क्या होता है? कि water में क्या करना? Move करना, right? Swimming is fun. When used in sentences, gerunds are treated as थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन. जब उसे सेंटेंस में यूज किया जाता है तो gerunds कैसे ट्रीट होते हैं? थर्ड पर्सन नाउन की तरह ट्रीट होते हैं, जैसे कि he, she और it. Clear what is gerund? Now let's move forward. Let's look at a phrase. A phrase that consists of a gerund, its object and modifiers. Example देखो. Eating shellfish quickly is a bad idea. अब ये क्या है? gerund phrase है. Eating, eating यहाँ पे क्या है? It act as a verb. Eating, ing है ना? तो this is a gerund. Direct object is shellfish. Quickly is a modifier कि कितना जल्दी वो eat करता है, right? So we will look at this in detail. A gerund phrase कौन सा phrase होता है जो include करता है, जिसमें gerund हो, object हो और modifier हो? जैसे अभी हमने क्या देखा? Example देखा. Because they are derived from verbs. Verbs से derived होते हैं. They can take objects or be modified by adverbs. और इनको modify कौन करता है? Adverbs करते हैं कि कितना ज्यादा वो, कितना quickly है, कितना sharply है, less है, more है, क्या उसकी modifiers हैं, right? Just like noun phrases, phrases are treated as nouns in sentence. अब gerund phrases क्या होते हैं? उनको as a noun treat करा जाता है sentences में. Now look at a sentence. I love carefully collecting action figures. अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, the gerund phrase carefully collecting action figures is the direct object phrase, है ना? तो ये क्या है? Direct object phrase है. To turn a verb into gerund, all you need to do is add ing to the base form of a verb. अगर आपको verb को gerund में change करना है तो आप क्या करोगे? उसमें ing को add कर दोगे.
जो वर्ब की फॉर्म है बेस फॉर्म, उसमें आप आईएनजी ऐड करोगे. द बेस फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ वर्ब यू विल फाइंड इफ यू लुक अप ऑन अ वर्ब इन अ डिक्शनरी. है ना. आप क्या करोगे, बेस फॉर्म क्या होती है, जब आप वर्ब्स की फॉर्म चेक करो सबसे फर्स्ट वाली फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म होती है. व्हेन मेकिंग अ gerund देयर आर फ्यू थिंग्स टू वॉच आउट फॉर. आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब आप gerund में चेंज करते हो सेंटेंस अपनी वर्ब को. Unless a verb ends in ee, that means double e or ie, we drop the final e in a verb before adding ing. जैसे joke. जोक क्या होता है, JOKE, है ना. तो जो किंग, टेक, TAKE, टेकिंग, मेक, MAKING, मेकिंग. राइट. तो फाइनल ई जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है. अगर वर्ब एंड करता है ई से तो हम कैसे आईएनजी ऐड करेंगे. एग्री का एग्रीइंग, फ्ली का फ्लीइंग, सी का सीइंग. SEEC उसका हो जाएगा सीइंग. अगर वर्ब एंड करता है आई ई के साथ तो आप रिप्लेस करोगे उसको वाई के साथ. राइट. जैसे लाई, LIE लाई का हो जाता है लाइंग. TYE का TIE टाई का हो जाता है टाइम. DIE डाई का हो जाता है डाइंग. तो IE को आपने रिप्लेस करके क्या लिखा, वाई लिखा. वाई और ING. नेक्स्ट, अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की बात करें, समटाइम्स वी डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट. अब वॉवल्स आपको पता है AEIOU, तो इनके अलावा जितने सारे अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो जब आप व्हेन वी डबल अ फाइनल कॉन्सोनेंट व्हेन मेकिंग अ gerund, तब हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं कॉन्सोनेंट को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम gerund, रन के gerund की बात करें तो रन का क्या हो जाता है, रनिंग, है ना. डबल हो गया ना, एन डबल हो गया. जनरली स्पीकिंग दीज आर द रूल्स ऑफ व्हेन टू डबल अ फाइनल कॉन्सोनेंट टू फॉर्म अ gerund. अब हम रूल्स देखने वाले हैं कि हम कब कब डबल करते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट को. So if a one syllable verb ends in consonant vowel consonant, अगर verb इस फॉर्म में consonant vowel और consonant की फॉर्म में है तो आप डबल करोगे फाइनल consonant को. as in strumming, cutting, blurring, spinning. रूल वन इज इग्नोर्ड. रूल वन को हम इग्नोर कर देंगे अगर वर्ब एंड करता है W से या Y से. जैसे नो, NOW, नो. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डबल नहीं करेंगे, सिंगल ही रखेंगे. नो का नोइंग, प्ले का प्लेइंग. फॉर अ लॉन्गर वर्ब दैट एंड्स इन consonant, vowel and consonant, we only double the final consonant if the last syllable is stressed. अब स्ट्रेस्ड वाले कौन से, ओमिटिंग, रेफरिंग, फॉरगेटिंग, विजिटिंग, एलिसिटिंग, फिजिटिंग, ये अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स है. राइट. लिस्ट ऑफ gerunds. You can turn any verb you want except a modal verb into a gerund. So you can see the list of verbs: singing, meditating, cooking, being, having, dance, dancing, philosophies, philosophing. Right. Examples देखो. Let's look at some of the sentences. Baking is one of my favorite hobbies. Bake, baking. She loves reading books to the children at the library. When it comes to hunting deer, ing. Katie much prefers playing with kittens to raising them, ing. The movie star has a very strenuous fitness routine that involves dieting, jogging, sprinting, running and lifting weights. तो आपने क्या करा है, gerunds में convert करा है. Now how do gerunds they function? जैसे कि noun और noun phrases, वैसे ही gerunds और gerunds के phrases क्या होते हैं, यूज होते हैं different ways में. So there are 4 different ways जिसमें हम यूज करते हैं gerunds को. सब्जेक्ट की फॉर्म में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रॉपोजिशंस की फॉर्म में. gerunds एज नाउन कब यूज होते हैं, gerunds लुक लाइक verbs, है ना.
वर्ब्स की तरह लगते हैं, बिहेव करते हैं नाउन्स की तरह, gerund phrases behave like noun phrases, वो noun phrases की तरह behave करते हैं. This means कि gerunds और gerund phrases can be the subject of sentences or clauses or be the subject complement connected to the subject by a helping verb. So let's see ideas देखते हैं जब gerund as a subject work करता है. Sleeping is hard if you suffer from anxiety. तो यहाँ पे sleeping क्या है? Sleeping subject है, right? Sleeping subject है और वो क्या है? gerund है. gerund phrase as a subject. अब जहां पे gerund phrase subject की फॉर्म में वर्क कर रहा है, being rude to customers, being won't earn you many tips. तो ये पूरा phrase जो है subject की फॉर्म में एक्ट कर रहा है. gerund as a subject complement, complement की फॉर्म में, his favorite activity is reading. तो यहाँ पे क्या है? complement है. जब gerund phrase subject complement की फॉर्म में एक्ट करेगा, the thing she hated most about the school was getting up early. So gerund is getting, but this whole sentence is gerund phrase, और जो कि क्या है? subject complement है. Now gerund as a object की फॉर्म में कब एक्ट करता है? जैसे noun और noun के phrases होते हैं, ऐसे gerund और gerund के phrases होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है सेंटेंस में, क्लॉजेस में. दे कैन बी यूज्ड एज बोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी हो सकते हैं. तो gerund डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे एक्ट करता है? हेलेना हैज मास्टर्ड फेंसिंग. तो लास्ट वन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, राइट? सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है. gerund phrase जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, दे हेट मूविंग द लॉन. तो ये क्या है? पूरा लास्ट वाला मूविंग द लॉन इज, ये एक gerund phrase है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. gerund as an object of preposition, he quickly resorted to begging, right? gerund phrase as an object of preposition. अब पूरे phrase की बात हो रही है. holidays are perfect for visiting family, right? So this is a gerund phrase जो कैसे act कर रहा है? preposition की form में. Now you can see the usage and the examples more कि कब subject की form में है, then next is gerund phrase की form में, then subject complement, gerund phrase as subject complement, direct object, phrase as direct object, object of preposition, phrase as an object of preposition. So you can see all the examples again, you can read it also. Once done, we'll be doing quickly an exercise afterwards. Let's see. Gerunds versus participle phrase. Ab gerunds have same exact spelling as present participles of the verb, है ना? Third forms of the present participles of the verb. For example, gerund and present participle of go is, go का क्या होता है? Going. However, gerunds and participles serve different functions दोनों के different होते हैं. The biggest difference of the two is that they are used as noun, वो noun की तरह use होते हैं, जबकि present participles क्या होते हैं? No, they do not use as noun. Instead, present participle are used to form continuous verb tenses. तो वो कैसे use होते हैं? Continuous verb tenses की form में, and are used in participle phrases की form में. Unlike gerunds, participle phrases are used as adjectives. वो adjectives की तरह use होते हैं, noun की तरह नहीं. For example, in the sentence, feeling confident, she sang with passion. The participle phrase feeling confident modifies the pronoun she. Now let's look at gerunds as a noun, while present participles are used in verb tense and participle phrases are used as adjective. अब present participle verb की तरह use हो रहा है verb tense में, participle phrases adjective की तरह. So following sentences show how gerunds and participles and participle phrases used differently. अब first sentence देखो, cooking is useful skill to learn. यहाँ पे cooking जो है वो gerund की तरह यूज हुआ है, बट यूज एज अ नाउन हो रहा है, राइट?
वो नाउन की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द शेफ्स आर कुकिंग स्टीक्स। अब यहाँ पे कुकिंग जो यूज हुआ है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज हुआ है, राइट, बट यूज्ड एज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो टेंस की तरह यूज हो रहा है। शेफ रोमरो कुकिंग विद गुस्टो प्रिपेयर्ड अ 10 कोर्स मील। अब यहाँ पे कुकिंग जो यूज हुआ है, दैट मीन्स दिस gerund इज यूज्ड एज अ पार्टिसिपल इन अ पार्टिसिपल फ्रेज, जो क्या मॉडिफाई कर रहा है, नाउन शेफ को मॉडिफाई कर रहा है, राइट, शेफ के नेम को। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, यू कैन रिमेम्बर दैट जेरॉन्स नाउन की तरह यूज होते हैं। जेरॉन्स कैन ओनली डू द सेम जॉब जो नाउन करते हैं, एक्ट करते हैं सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की तरह एंड ऑब्जेक्ट की तरह। Gerunds do not act as modifiers and are not used as verb, तो इसीलिए वो verb की तरह नहीं यूज होते, but they are used as nouns. Now let's look at more sentences. You can read each sentence carefully and see if you can tell about the bold word gerund है कि participle है. So I'm giving you some time. Read the sentence and tell me कि ये gerunds की तरह यूज हो रहा है या participle की तरह यूज हो रहा है. Now you can check your answers on my screen. Please check it. Okay, so I hope you got an idea what are gerunds, how they are used in sentences, and how effectively you can use them in your writing section as well as when you speak. So please start learning about the grammar from our grammar classes, आप बेबी कोड की ऐप के थ्रू, और लाइव सेशन को देख सकते हैं यूट्यूब पर भी. Please provide your comments so that I can know yes you people are learning through it. Make a use of it. Tell your friends also to learn from our baby code app. वो भी ऐप के थ्रू लर्न कर सकते हैं ग्रामर सेशंस को भी, and all the IELTS classes which are already there. Stay tuned and thank you so much for watching our live session number 11 for the grammar part. And if you want me to cover any topic, you can type in the comment section. I'm going to cover up that session very soon. Thank you so much. Bye bye, all of you.